अंडरस्टैंडिंग स्पॉटिंग द एरर का नया वीडियो आपके सामने। मैं सुनील पंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपेक्स कंपटीशन हब में। स्पॉटिंग द एरर वनडे एग्जाम्स में इंग्लिश लैंग्वेज पर पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर जो है लैंग्वेज की बढ़ाता है। और मैं आपसे फिर इस बात को कहना चाहूंगा कि एक नोटबुक और एक कॉपी लेकर आप बैठिए और जानने समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से रूल्स एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या रूल्स और सेंटेंसेस जो हैं उन रूल्स पर। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। यहाँ पर हमको लास्ट वीक दिया हुआ है। अगर कोई जो आपका फ्रेज जिसमें लास्ट वर्ड ऐड हो, लास्ट वीक और मंथ और ईयर कुछ इस तरह से लिखा हो या यस्टरडे हो, तो ये है। तो इस फ्रेम को जो है हमें बनाना पड़ता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट जिसे आप पास्ट इंडेफिनिटिव बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे हैव लगाया गया है, तो ये रॉन्ग है। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है यहाँ पे। तो सेंटेंस क्या बन रहा है, दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक। तो ए सेक्शन में हमारा यहाँ पर एरर है। चलिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, सेंटेंस सेकंड को देखते हैं। द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। इस सेंटेंस को आप बहुत अच्छे से नोट करके रख लीजिए और अब हम इसे थोड़ा समझते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं क्या है। यहां पर ये जो सेंटेंस है दैट इज कॉल्ड कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब कब होता है, जब काम एजेंट करता है। यहां जो सब्जेक्ट दिया गया वो नहीं, कॉजेटिव वर्ब में एजेंट काम करता है। जैसे मैंने खाना पकवाया, जिससे पकवाया वो काम कर रहा है, मैंने जो है उसमें काम नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है सम सॉल्व किए टीचर ने नहीं, लेकिन बॉयज ने किए। दैट इज कॉल्ड कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब के दो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेम्स हैं और उनमें या तो आप सेंटेंस को मेक और कॉज खुद इनका यूज कर सकते हैं, एक चीज ये है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, गेट के साथ हैव का यूज कर सकते हैं, गेट के साथ हैव का यूज। दूसरा फ्रेम ये बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। और इस सेंटेंस में यहां देखते हैं, यहां मेड लिखा हुआ है जो मेक से बना है। तो अगर आप मान लीजिए मेक से कोई सेंटेंस बना रहे हैं, मेक के बाद या कॉज के बाद आपका एजेंट आएगा पहले और उसके बाद बेयर इंफिनिटिव लगेगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, टू नहीं लगाया जाएगा। इस फ्रेम को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जब मेड के बाद बॉयज आया, एजेंट आ गया, तो यहाँ पे टू डू इंफिनिटिव लगाया है, जबकि टू का जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस है। यहाँ पे ये हटाया जाए, ये हट जाए यहाँ से, तो और केवल क्या लग जाए, डू लग जाए। डू लगा हुआ है ना, तो क्या बन गया, द टीचर मेड द बॉयज डू द सम ऑल ओवर अगेन। ये इसका सही स्ट्रक्चर होगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, है ना। इसको हम बोल रहे हैं कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में काम एजेंट करता है और इसका दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंस बनाने के, मेक से या कॉज से, और दूसरा गेट या हैव से, है ना। आई विल हैव दिस एप्लीकेशन साइंड बाय द प्रिंसिपल। तो आपने इसे सेंटेंस बनाया, आई विल मेक माई सर्वेंट डू दिस वर्क, आई विल मेक माई सर्वेंट क्लीन द रूम। तो आपने ये स्ट्रक्चर का यूज किया। तो जब आपने ये स्ट्रक्चर यूज किया है तो यहाँ आप बेयर इंफिनिटिव लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए ठीक है, आपको काफी समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। I whistled thrice with full might and raised my arms towards the sky. सेंटेंस या पास्ट में चल रहा है और जब अगला क्लोज स्टार्ट हुआ एंड से, कंजक्शन है आपका, तो वहां पर
प्रेजेंट में आ गया। तो अगर प्रिंसिपल क्लोज है आपके पास, क्लोज अगर ये पास्ट है, पास्ट, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी जो है तो दैट विल आल्सो बी इन पास्ट, वो भी पास्ट में होगा। तो मतलब डिपेंडेंट क्लोज जो है वो भी पास्ट में होगा। या विसेल्स सिंपल पास्ट में है, या रेज लिखा हुआ है, रेज विल बी रॉन्ग, रेज, और आपको बोलना पड़ेगा रेज्ड, रेज्ड। तो हमारा इस सेक्शन में एरर है, बी में, बी में। तो आई विसल थ्राइस विद फुल माइट एंड रेज माय आर्म्स टुवर्ड द स्काई। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ही इनवाइटेड मी, ये सेंटेंस लिखा हमने। अब आई क्लोज जोड़ना चाह रहे हैं, एंड आई अटेंडेड। अगर अटेंड बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, अटेंडेड द सेमिनार। तो ये राइट सेंटेंस, पास्ट पास्ट। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर अगले सेंटेंस पर हम चलते हैं। ये क्या है? बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली, इनर एंड आउटर सेल्फ रेस्पेक्टिवली। बोथ साइंस एंड, बोथ का एंड यूज होता है, ठीक है, ये सही है। और ये आर, ये भी सही है, नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर। यहाँ पर नाउन सिंगुलर है और प्रोनाउन जो है प्लूरल है। अगर आपने सिंगुलर नाउन यूज किया है तो आपको प्रोनाउन भी क्या चाहिएगा सर? वो भी सिंगुलर चाहिए। अब या तो यहाँ पे सिर्फ प्लूरल नाउन लगा दीजिए, आप बोल दीजिए मैन, तो देयर ओके हो जाएगा। या फिर, है ना, या फिर यहाँ पे से हिज बोल दीजिए। तो यहाँ इस सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में जो है हमारे पास एरर है। और इस तरह से हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं, देखते हैं क्या। At certain seasons, some areas on Mars is subject to strong winds. मार्स प्लैनेट है आपका, और उसमें आपके लिए सब्जेक्ट सिंगुलर बोल रहा है, लेकिन हमारे पास बेसिकली ये जो मेन वर्ड है जो वर्ब को अफेक्ट करेगा वो सम एरियाज है, सम एरियाज। तो सम एरियाज प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर। आपका रूल क्या है भाई? प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। ऐसा बहुत सेंटेंसेस हम कर चुके हैं अब तक कई वीडियोस में। तो सम एरियाज ऑन मार्स आर सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये तो इंपॉर्टेंट सभी जो है रूल्स हैं। आगे हम इस सेंटेंस को देखते हैं। ये क्या है? एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। देखिए, बेटर देन कंपैरेटिव है, बेटर कंपैरेटिव। जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगा रहे होते हैं तो देन लगाते हैं, THAN, ये ओके है। इधर यहाँ पर देखते हैं एज गुड, तो एक पॉजिटिव डिग्री भी आपके पास, और पॉजिटिव डिग्री में आपका फ्रेम होता है एज और सो एज और सो एज, ये फ्रेम है हमारे पास। जैसे आपने कहा कि राज इज एज टॉल एज अमित, राज इज एज टॉल एज अमित, राज उतना ही लंबा है जितना अमित, ये सही है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई? यहाँ पर तो हमने इस फ्रेम को फॉलो नहीं किया, जबकि बोला जाना चाहिए एज गुड एज। तो सेकंड पार्ट में यहाँ एरर है। तो सेंटेंस क्या बना है? एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन रमेश। अगर वो रमेश से बेहतर नहीं है तो कम से कम उतना तो अच्छा है। तो ये ध्यान दीजिए, नोट डाउन कीजिए।
अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ हार्डली एडवर्ब का यूज किया गया है, हार्डली। और हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है जिसका नेगेटिव स्ट्रक्चर अलाउड नहीं होगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है ये अलाउड नहीं है, ये रॉन्ग होगा। अभी सेंटेंस पे देखते हैं कि क्या हुआ, या नोट लगा दिए गए हैं या हटाइए यहाँ से। तो सेंटेंस क्या बन रहा है? द साइंटिस्ट कुड हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। तो हमारा सेक्शन सेकंड में एरर है। आई हार्डली रीच देयर, मैं बहुत मुश्किल से ही वहां पहुंचा। ये नहीं कि वहां आप नॉट यूज करेंगे। ही हार्डली हैड एनी मनी, उसके पास पैसा वैसा नहीं था। इट मीन्स नेक्स्ट सेंटेंस क्या है देखें। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड एज आई डिड, जैसा मैंने किया। ईच वन ऑफ यू, आप में से। तो यहां पर ईच वर्ड यूज है जो, और ईच और एवरी हम जानते हैं सिंगुलर होता है। ईच है, एवरी है, वन है, इसको आप सिंगुलर की तरह यूज कर रहे हैं। मस्ट मेक मॉडल का फर्स्ट फॉर्म सही है मेकअप। देयर माइंड, तो देयर माइंड कैसे होगा? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और सिंगुलर प्रोनाउन लगाया जाएगा, तो देयर किस तरह से हो सकता है? तो क्या होना है यहाँ पर? हिज। तो हमारे सेकंड पार्ट में ये एरर है। सेंटेंस किस तरह से पढ़ा जा रहा है? ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप हिज माइंड एज आई डिड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है देखें। द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। यहां पर क्या हुआ? द क्रूअल लेडी मेड, अब देखो मेड ही फिर दोबारा से पॉजिटिव वर्ब आ गया, अगेन पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब। और यहां ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ कि यहां पर मेक वर्ड आया हुआ है, एजेंट। तो यहां पर काम जो किया है वो किया है स्टेप डॉटर ने, ना कि उस लेडी ने। और यहाँ पे फिर हमें चाहिए बेयर इन्फिनेटिव, और यहाँ पे टू डू, सेम तरह का सेंटेंस। तो इस जगह को हटाइए, यहाँ पे डू लगा दीजिए। सेंटेंस सही, सेकंड वाले पार्ट पे एरर है। क्या बना देखें? द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर डू, है ना? दैट इज कॉल्ड कॉजेटिव वर्ब। दो स्ट्रक्चर भी मैंने फिर बताए भी थे, आप पहचाने नहीं पहचाने, मेक वर्ड और कॉज वर्ड। इनसे सेंटेंस बनता है या हैव और गेट, हैव से या गेट से, इनसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज का। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार। यू कैन मॉडल क्या फर्स्ट फॉर्म में ओके सही है, एज मच एज ये भी सही है, यहाँ पर यू लाइक भी सही है, आगे पढ़ते हैं एट सही है। यहाँ पर क्या दिक्कत है? यहाँ नाउन है बा, और यहाँ पर ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव चाहिए हमें, एडजेक्टिव लॉन्च्ड। तो ये यहाँ पर इसको यूज करना चाहिए। तो सेंटेंस बन जाए यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च्ड बार। ये कुछ इस तरह से है। आवर प्रिंसिपल इज a highly educated man, नहीं educated man। तो our principal is a highly educated man। तो आपने ये एडजेक्टिव बनाया है मैन के लिए, ये एडवर्ब यहाँ पर है, तो सेम लॉजिक यहाँ पर चलेगा आपके पास। ओके, और आपने इस तरह से ये फिर दोबारा से कई सारे नए रूल को सीखा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स बनाए होंगे। आप बार बार एक जैसे सेंटेंसेस जो है आ रहे हैं। हम अगर इतना सीखने के बाद बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी सेंटेंस नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लमेटिक होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने काफी कुछ सीखा होगा, और बस इसी उम्मीद से कि आपका पेपर अच्छा हो। जस्ट कैरी ऑन, टेक केयर ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।